दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें, स्टॉक ने आज कमाल ही कर दिया। स्टॉक में ज़बरदस्त आज हमने तेज़ी देखी है। काफ़ी समय के बाद यानी 2-3 महीनों के बाद पहली बार 100 को क्रॉस कर गया आज फिर से एनएचपीसी। और एक तरफ बाज़ार में तूफ़ानी गिरावट का माहौल, उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ इसने क्लोजिंग भी दिखाई है। तो क्या यहाँ से अब स्टॉक तेज़ी से बढ़ने को तैयार हो चुका है? क्या इस लेवल पे हमें एनएचपीसी में निवेश करना चाहिए? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। अब क्वार्टर 4 भी हमारे सामने आने वाला है। क्वार्टर 4 की क्या संभावना बन सकती है? पिछली बार क्वार्टर 3 कमज़ोर रहा था और उसके पीछे वजह थी कि जो इनके पावर प्लांट में बाढ़ की वजह से नुकसान हो गया था, बिजली का जनरेशन नहीं हो पाया, लेकिन अब वो सारी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या इस बार रिजल्ट बेहतर रहेगा? जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करे? क्या बड़े फंड हाउस ने इस लेवल पे जम के खरीदारी की है या फिर प्रॉफिट बुकिंग की है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो आपने देखा ही होगा कि बाज़ार में शुरुआत अच्छी हुई थी। 300-400 पॉइंट की तेज़ी के साथ बीएसई सेंसेक्स में शुरुआत की, लेकिन गिरावट बहुत ही ज़बरदस्त हुई। लेकिन उसके बावजूद भी एनएचपीसी ने कमाल किया। स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 98.80 पर। क्लोजिंग देख सकते हो कि 98 के आसपास थी कल की। इंट्राडे में 101.35 का हाई बनाया, यानी 100 के स्तर को छू लिया और उससे ऊपर भी गया। लेकिन जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल शुरू हुआ, ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आया। इसने इंट्राडे में 97.30 का लो बनाया, यानी दिन में हमने कुछ गिरावट भी देखी है। कुछ बड़े फंड हाउस की बिकवाली हुई, लेकिन अच्छी खासी तेज़ी के दम पे क्लोजिंग पॉजिटिव रही है 99.10 पे, जहाँ पे 1.12% की तेज़ी देखने को मिली। तो अब यहाँ से स्टॉक के 100 के ऊपर जाने की संभावना पूरी तरह से बन चुकी है। अब आप देख सकते हो कि इससे पहले फरवरी महीने में ये 100 के आसपास स्टॉक था। 2.5-3 महीने हो गए, अब स्टॉक ने फिर से उस लेवल पर जाने की संभावना तलाशनी शुरू की है। अब यानी जो इसका कंसोलिडेशन का दौर था पूरा हो चुका है। सरकार की तरफ से ओएफएस लाया गया था और ओएफएस की वजह से जिसमें एम्प्लॉयज़ के लिए 71 की प्राइस रखी गई और उस वजह से स्टॉक नीचे आया, लेकिन अब वो सारी संभावना खत्म हो चुकी है और अब यहाँ से स्टॉक दौड़ सकता है। इससे पहले भी हमने देखा है जो ओएफएस लाया गया था, चाहे एसजेवीएन लिमिटेड हो या आरवीएनएल हो, ओएफएस के बाद वो स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ी है और वहाँ से निवेश को डबल किया, यानी 71 के आसपास इसका जो है ओएफएस था एम्प्लॉयज़ के लिए। तो 140 तक इसकी प्राइस बन जाए काफ़ी कम समय, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, जो इशारा करे कि अब बड़े फंड हाउस का रुझान इसकी तरफ पॉजिटिव हो चुका है। पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और कल 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। आज 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आप देख सकते हो नंबर 4 पे आ गया एनएचपीसी लिमिटेड। और भेल में भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। तीसरे नंबर पे भेल था, काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा स्टॉक। आज नंबर 1 पे यस बैंक था और यस बैंक में आज भले गिरावट हुई हो, लेकिन कुछ संभावना पॉजिटिव बन रही है यहाँ पर भी। और यस बैंक को लेकर कुछ बड़े फैसले हो रहे हैं। यस बैंक पे ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है, आपको जाके देखना चाहिए। यहाँ पे आने वाले समय क्या संभावना बन सकता है, क्या इस गिरावट का फायदा उठा के हमें यस बैंक में निवेश करना चाहिए। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले कई दिनों से लगातार हमें इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। भले ही कम हो, लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव हो रही है। 25 अप्रैल को देख सकते हो स्टॉक करीब 91.05 के आसपास, जहाँ पे 0.9% की तेज़ी बनी। 26 अप्रैल को स्टॉक 92.55 के आसपास आ गया 1.6% की तेज़ी के साथ। 29 अप्रैल को क्लोजिंग देख सकते हो कि 93.40 के आसपास थी, जहाँ पे 0.9% की फिर से हमें तेज़ी देखने को मिली। और 30 अप्रैल को स्टॉक आ गया 96.20 के आसपास, जहाँ पे 3% की तेज़ी देखने को मिली। और 2 मई को स्टॉक 98 के आसपास आ गया 1.9% की तेज़ी के साथ। तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे 10 रुपये का बड़ा अप मूव देखने को मिला, यानी जो तेज़ी है वो करीब 10% के आसपास की बनी है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि यहाँ पे कुछ प्रमोशन हुए हैं, कुछ मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। तो देख सकते हो सबसे ऊपर है श्री राजीव जैन, जो ईडी है उनका पद, और प्रमोशन हुआ है। आप देख सकते हो 1 मई 2024 से उनका समय कार्यकाल शुरू हुआ है। और उनका जो क्वालिफिकेशन है देखें तो बी सिविल है, इसके अलावा एमबीए किया है। और यहाँ पे वो कंपनी से जुड़े 18/2 आप देख दो कि पिछले 35 साल से उन्होंने सेवा दी है कंपनी में। उसके बाद जो दूसरा नाम है
श्री रजनीश अग्रवाल और उनकी पोस्ट भी ईडी है, उनका भी प्रमोशन हुआ 1 मई 2024 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है। और आप देखें तो वो भी बी सिविल है, उन्होंने अपना जो कार्यकाल शुरू किया वो 22/5/1989 से किया है और 35 साल का उनके पास भी अनुभव है। इसके बाद जो तीसरा नाम है वो है श्री हरीश बुलचंदनानी और उनका भी प्रमोशन हुआ है 1 मई 2024 से, वो भी बी सिविल है और 13/6/1989 से वो भी यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। 35 साल का उनका भी अनुभव है। इसके अलावा श्रीमती मधुमिता पनी, ये भी ईडी है, ईडी लॉ, और इनका भी प्रमोशन हुआ है 1 मई 2024 से। ये BA LLB है। इसके अलावा देखें तो LLM MBA और 24/8/1998 से उन्होंने अपनी सेवा देनी शुरू की थी। उनके पास 26 साल का अनुभव है अपने कार्यकाल का। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी अपडेट है, कंपनी ने Q4 के लिए डेट का ऐलान कर दिया है। तो फ्राइडे 17 मई 2024 को कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है और आप देख सकते हो ये जो ट्रेडिंग विंडो खुलेगी अब ये सोमवार को ही खुल पाएगी और संडे आ गया इस वजह से देखो, नहीं तो यहाँ पे संडे को खुलती है 48 घंटे के बाद, तो संडे होता है 48 घंटे, लेकिन अब सोमवार को ही खुलेगी। यानी आप देख सकते कि 20 मई से नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद में कंपनी से संबंधित चाहे एम्प्लॉयज़ हो या बोर्ड के मेंबर हो, ये सारे के सारे नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए उनके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज रखा गया। अब रिजल्ट की संभावनाओं को देखें, अगर पिछले हम रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 2023 की बात करें Q3 की, तो टोटल इनकम यहाँ पे करीब 2549.69 करोड़ के आसपास थी। सितंबर में ये 3113.82 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पे टोटल इनकम में कमी आई है। TI ग्रोथ देखें तो Q3 में 18.12% माइनस नीचे की तरफ था, कम, और सितंबर में देखें तो 3.44% अप था। अब टोटल एक्सपेंसेस की बात करें कंपनी का, तो दिसंबर क्वार्टर में 1539.05 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर में 1390.69 करोड़ के आसपास हुआ। तो कंपनी का खर्च बढ़ा। एक तरफ तो आप देखें रेवेन्यू तो कम हुआ है, लेकिन सामने खर्च भी बढ़ा, उसका भी असर निगेटिव देखने को मिला। TI ग्रोथ देखें तो 10.67% अप है, जबकि सितंबर में 7.72% डाउन था। EBITDA देखें तो 1010.64 के आसपास था दिसंबर 2023 में, जो सितंबर क्वार्टर में 1723.13 करोड़ के आसपास था। तो EBITDA में कमी आई है। EBITDA ग्रोथ देखें तो देखो कि 41.35% डाउन है और यहाँ पे सितंबर में 14.63% अप था। PAT मार्जिन देखें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 491.90 करोड़ के आसपास था दिसंबर में और सितंबर में ये 1545.85 करोड़ के आसपास था। इस बार आशा करें कि आंकड़े फिर से शानदार होंगे। PAT ग्रोथ देखो कि 68.18% डाउन था, जबकि सितंबर में 49.09% अप पे था। अब EBITDA मार्जिन देखें तो 39.64% था दिसंबर में, जो सितंबर में 55.34% के आसपास था। तो EBITDA मार्जिन भी पिछली बार कम हुआ था। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 19.29% के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर में 49.64% के आसपास था, जिसमें काफ़ी बड़ी कमी आई। बेसिस EPS की बात करें तो 0.49 रुपीज़ के आसपास था दिसंबर में, जो सितंबर में 1.54 रुपीज़ के आसपास था। तो कुल मिला के आशा करें इस बार रिजल्ट बेहतर होगा और उसके बाद में एक शानदार तेज़ी फिर शुरू हो जाएगी। और सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी अब सोलर प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से कर रही है और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से तेज़ी का वातावरण बना। तो सुबह 9:15 पर 98.75 की प्राइस से 6,29,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:18 पर 101 की प्राइस से 5,72,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। लेकिन उसी समय 9:18 पर 99.95 की प्राइस से 6,93,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:57 पर 100 की प्राइस से 9,59,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो उसके बाद 12:12 पर 97.60 की प्राइस से यहाँ पे 6,09,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 1:27 पर 99.30 की प्राइस से 3,66,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। लेकिन उसके बाद बाजार क्लोज होने के समय 3:06 पर 99.10 की प्राइस से 7,36,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी और हुई। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। भले ही बाजार में गिरावट हुई, लेकिन इसमें खरीदारी हुई है डिप में, और जैसे कि अब 100 तक स्टॉक पहुंच रहा है तो लोगों का रुझान पॉजिटिव हुआ है। ऐसे में इसमें निवेश करना चाहिए। आने वाले समय NHPC आपको मालामाल कर देगा। कुल मिला के स्टॉक बुलिश जोन में, और जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक दौड़ेगा। और अब ये खरीदारी का सही मौका है 100 के आसपास।
यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।